नमस्कार। एग्जाम व्यूअर्स में आपका स्वागत है और आज बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल कर सामने आया है। क्या न्यूज़ है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब्सिडी से हाई स्कूल में नहीं बन सकेंगे शिक्षक। ठीक है, सबसे बड़ा न्यूज़ जो तैयारी कर रहे हैं टीचर का बहाली का, उसके लिए सबसे बड़ा न्यूज़ निकल कर आया यहाँ पे कि अब जो हाई स्कूल में जो शिक्षक की बहाली होती थी उसमें अब सब्सिडी से नहीं बन सकेंगे। ठीक है, और इस खबर में हम लोग देखेंगे क्या क्या और बतलाया गया है। इससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यूअर्स पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यूअर्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बतलाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले बतलाया जा रहा है कि स्नातकोत्तर के विषय से भी बन सकेंगे राज्य के माध्यमिक स्कूल में शिक्षक। यानी कि आप पीजी किए हुए हैं तो भी माध्यमिक स्कूल के शिक्षक आप बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूज क्या निकल कर आया कि स्नातकोत्तर से यानी कि पीजी से आप पीजी किए हुए हैं, इससे भी आप राज्य के माध्यमिक स्कूल के शिक्षक जो आप बन सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा न्यूज क्या निकल कर आया कि सब्सिडी से हाई स्कूल के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। पहले सब्सिडी से भी हाई स्कूल के शिक्षक बन जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस पर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं और क्या क्या बतलाया गया है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि झारखंड में स्नातक स्तर पर सब्सिडी विषय से हाई स्कूल में कोई शिक्षक नहीं बन सकेंगे। वही स्नातकोत्तर यानी कि पीजी से विषय से भी अब इन स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगे। किसमें? तो माध्यमिक स्कूलों में। जिस विषय में शिक्षक बनना होगा उसमें 3 साल की पढ़ाई अनिवार्य होगा। यानी कि जिस विषय से आपको टीचर बनना है उसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यहाँ पे 3 साल का बात कर रहा है, यानी 3 साल ग्रेजुएशन में ही होता है, तो आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे उस सब्जेक्ट से करना जरूर होगा। ऐसे में स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि पीजी विषय के आधार पर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगे। आप पीजी किए हैं या स्नातक भी किए हैं तो माध्यमिक स्कूलों में जो है शिक्षक बन सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति व सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। यह अधिसूचना जो है 2022 जारी कर दिया गया है। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यूअर्स पर डाला गया, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना आवश्यक होगा। हाई स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सब्सिडी पेपर को अलग कर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई स्कूलों में जो है शिक्षक बनने के लिए सब्सिडी पेपर को अलग कर दिया गया है। जिस विषय में अभ्यर्थी स्नातक किए होंगे उसी विषय के शिक्षक बनने के योग्य होंगे। यानी आप अगर मान लीजिए इंग्लिश से ऑनर्स किए हैं तो इंग्लिश के ही शिक्षक बन सकेंगे। अगर मैथ ऑनर्स किए हैं तो मैथ के ही टीचर बन सकेंगे। अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स किए तो ज्योग्राफी के ही टीचर बन सकेंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है अगर आपका ऑनर्स पेपर नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बता रहा है कि जिस विषय में अभ्यर्थी स्नातक किए उसी में बन सकेंगे। संबंधित विषय में 3 साल की पढ़ाई अनिवार्य होगी। यानी 3 साल की पढ़ाई का इसका मतलब क्या है कि ग्रेजुएशन होना जरूर होगा। ऐसे में बीए स्तर पास कोर्स करने वाले अभ्यर्थी तीनों विषयों में से किसी एक विषय में शिक्षक बन सकेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीए स्तर पर, ठीक है, जो पास कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसके अभ्यर्थी जो होता है तीनों विषय में से किसी एक विषय में शिक्षक बन सकेंगे। हाई स्कूलों में स्नातक स्तर की डिग्री के आधार पर ही नियुक्ति होती थी, लेकिन अब स्नातकोत्तर डिग्री में भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले हाई स्कूलों में जो स्नातक ग्रेजुएशन किए रहते थे उनके आधार पर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब यहाँ पीजी के आधार पर भी होगा। ठीक है, उसके बाद और आगे क्या बताया जा रहा है, स्नातकोत्तर में 50% कम से कम लाना होगा। यानी पीजी में कम से कम कितना आना होगा? ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीजी में कम से कम 50% अंक जो लाना ही होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, वहीं प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। यहाँ पे जो हेडमास्टर होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, उनके भी 50% पद पर सीधी नियुक्ति होगी। यानी 50% जो है आपका प्रमोशन से भरा जाएगा और 50% का क्या होगा, एग्जाम होगा और उसका सीधा नियुक्ति होगा। उसके बाद बताया जा रहा है इसमें स्नातकोत्तर में 45% अंक लाने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यानी आपको हेडमास्टर बनने के लिए 45% अंक लाना होगा। कहाँ पे? स्नातकोत्तर में, यानी पीजी में। ठीक है, इनके लिए भी स्नातक शिक्षक की तरह लिखित परीक्षा होगा। इसमें भी जो है शिक्षक, जो स्नातक शिक्षक का एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर इसमें भी एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ बात सामने निकल कर आया है। ठीक है, इसका
उसके बाद इसमें देखते हैं क्या क्या है इसमें। झारखंड और मैट्रिक से, देखिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर करना बहुत ज़रूरी है, यानी यहाँ से ही मैट्रिक और इंटर होना चाहिए। कैबिनेट के द्वारा सहमति मिल गया है। उम्र सीमा भी तय कर दिया गया है। इसमें देखते हैं कि उम्र सीमा क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया निकलेगी उस वर्ष, ठीक है, जिस वर्ष में मान लीजिए 2022 में निकलता है तो 2022 के जनवरी को न्यूनतम उम्र सीमा माना जाएगा, ठीक है। और उस समय 21 वर्ष होना आवश्यक होगा। तब तक मतलब कि मान लीजिए 2023 में अगर बहाली निकलता है तो 2023 का जनवरी में 21 साल आपका हो जाना जरूरी होगा, ठीक है। वहीं अधिकतम उम्र सीमा जो है सामान्य वर्ग के लिए 45 वर्ष रहेगा। कितना रहेगा? 45 वर्ष जनरल कोटा के लिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि महिला, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा के लिए 43 वर्ष रहेगा, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के आवेदन करने के लिए उम्र सीमा पर 5 साल की छूट भी दिया जाएगा। यानी मान लीजिए आप ओबीसी से है, यहाँ पे 43 वर्ष दिखा रहा है तो आपको 5 साल का और छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको 48 साल तक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें 200 अंकों की सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। यानी जो पेपर 1 रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान होगा और हिंदी रहेगा, वो 200 अंकों का रहेगा। कितना अंकों का रहेगा? तो 200 अंकों का रहेगा, जिसमें विषय के शिक्षक के लिए आवेदन हुआ उस विषय का 300 अंक का परीक्षा होगा। और जिसके लिए आप टीचर बन रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट से आपका कितना नंबर का रहेगा? 300 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बताया जा रहा है कि 200 अंक के पहले पेपर में परीक्षा में 33% अंक लाना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। यानी जो पहला पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग टाइप का रहेगा और उसमें 33% मार्क्स आपको लाना जरूर होगा, मतलब कि कंपलसरी रहेगा, ठीक है। उससे अगर कम लाते हैं तो आपका सेकेंड पेपर जो है, मेन पेपर है, उसको जांचा नहीं जाएगा, ठीक है। निर्धारित क्वालिफाइंग अंक नहीं लाने पर दूसरे पेपर की जांच नहीं की जाएगी। यानी आप क्वालिफाइंग नहीं करते हैं फर्स्ट पेपर में तो सेकंड पेपर आपका जांचा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि पेपर 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पेपर 1 रहेगा वो स्नातक स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं दूसरे पेपर में अभ्यर्थियों को कम से कम 50% अंक लाना होगा। लेकिन आपका ग्रेजुएशन वाला पेपर है जिसके लिए आप टीचर बनेंगे, उसमें कम से कम 50% लाना ही होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है वहीं एसटी एससी के लिए 45% रहेगा, ठीक है। एसटी एससी के लिए 45% रहेगा और सभी के लिए 50% रहेगा, ठीक है। और पेपर 1 में 33% रहेगा। ये न्यूज जो है टीचर के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज निकल कर सामने आया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप करके क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। वहाँ से जहाँ तक भी होगा एग्जाम व्यूअर्स की ओर से आपको सॉल्यूशन दिया जा सकता है, या आपके जो भी किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।